गुरु एक छोटा सा शब्द पर अपने में अनंत कोटि अर्थ समाये हुए है। गुरु माता प्लस पिता, माता का वात्सल्य और प्रेम को उड़ेलने के साथ साथ पिता के दायित्व को निभाते हैं। गुरुदेव अंतर सिर्फ यही है कि वह अपनी अंतर आत्मा का अपनी कृपा से पोषण करते हैं। गु शब्द का अर्थ अज्ञान और रू शब्द का अर्थ आध्यात्मिक ज्ञान का तेज। गुरु अर्थात जो जीव के अज्ञान को अपने आध्यात्मिक तेज से नाश कर उसमें एक नई ऊर्जा का संचार कर देते हैं, वह गुरु होते हैं। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गाड़ी गाड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु एक कुम्हार के समान है और शिष्य एक घड़े के समान है। गुरु एक साधारण जीव ही नहीं अपितु श्री हरि स्वयं ही गुरु के रूप में धरती पर आते हैं। गुरुदेव हमारा उद्धार करने के लिए इस धरती पर आते हैं। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि वे नर अंधे हैं जो गुरु को ईश्वर से अलग समझते हैं। ईश्वर के रूठ जाने पर गुरु के यहाँ स्थान है, लेकिन गुरु के रूठने पर कहीं जगह नहीं है। तीरथ गए ते एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि अगर आप तीर्थ करने जाते हैं तो आपको सिर्फ एक फल मिलता है। संत के मिलने से 4 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, और अगर आपको सदगुरु मिल जाए, सच्चा गुरु, तो आपको अनेक फलों की प्राप्ति होती है। हमें गुरु की ज़रूरत क्यों है? इंसान कोई भी काम अपने आप नहीं कर सकता। प्रत्येक काम को सीखने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह अनपढ़ को विद्या की प्राप्ति के लिए एक अध्यापक अर्थात एक टीचर की ज़रूरत होती है, उसी तरह हम जैसे अज्ञानी जीव को परमात्मा की सच्ची भक्ति और उससे मिलाप का सच्चा मार्ग जानने के लिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी मनुष्य अपनी शक्ति, बुद्धि या चतुराई द्वारा उस सर्वशक्तिमान प्रभु तक नहीं पहुंच सकता। कोई भी मनुष्य प्रभु से खुद नहीं मिल सकता जब तक प्रभु खुद उसे अपने साथ ना मिलाना चाहे। परमात्मा तो हर मनुष्य के अंदर है, पर मिलता गुरु की दया से है। गुरु साहिब समझाते हैं कि अनादि काल से प्रभु मिलाप का एक ही साधन चला आ रहा है। वह साधन शब्द या नाम है, जिसकी प्राप्ति सतगुरु से होती है। मानव जीवन का इस धरती पर आने का उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना है। जब भी कोई भी जीव गर्भ में होता है तो वह हमेशा परमात्मा से प्रार्थना करता है कि उसे बाहर निकालो, पर तब प्रभु उसे कहते हैं कि तू बाहर जाकर भगवान का नाम जपेगा। तब पानी यह गवाही लेता है कि मैं इससे आपका नाम जपवाऊंगा। इसलिए हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सबसे प्राथमिक काम तो ईश्वर को प्राप्त करना है। और ईश्वर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर से प्रेम होना जरूरी है। तब क्या होता है? वह परमात्मा गुरु के रूप में प्रकट होकर किसी भी जीव के अंदर अपना प्रेम पैदा करता है, और प्रेम को केवल प्रेम ही काट सकता है। जब तक हृदय में सतगुरु के रूप में प्रकट हुए हरि का प्रेम पैदा ना हो, तब तक कोई भी मनुष्य इस संसार का मोह ममता कभी नहीं छोड़ सकता। अनादि काल से परमात्मा से बिछुड़कर इस रचना में भटक रहे जीव के सिर पर अनगिनत कर्मों का बोझ है। कोई भी मनुष्य अपनी बल या बुद्धि से यह कर्ज नहीं चुका सकता। तब वह परमात्मा गुरु का रूप धारण करके जीव को
कर्मों के कर्ज से मुक्त करवाकर उसे अपने साथ मिलाने का प्रबंध करता है। इसलिए हमें गुरु की ज़रूरत है। चलिए आगे चलते हैं। पूर्ण गुरु की पहचान क्या है? पूर्ण गुरु की पहचान क्या है? पूर्ण संतों ने सावधान किया है कि गुरु होना ही काफ़ी नहीं, गुरु भी पूर्ण होना चाहिए। पूरा गुरु वही है जो अपनी आत्मा को परमात्मा में अभेद करके उसका रूप हो चुका है। केवल ऐसा महात्मा ही दूसरे जीवों को सच्ची प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु में मिला सकता है। पूर्ण गुरु को ही संतों ने शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी सतगुरु कहकर पुकारा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं कोई। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य ना देखो सोई। शब्द भेद ले कर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। पूर्ण संत सतगुरु प्रभु का रूप होता है। वह प्रभु की तरह अपनी किसी भी दात के लिए कोई कीमत नहीं मांगता। वह अपनी शरण में आने वाले जीवों को प्रभु से मिलाप की युक्ति मुफ्त सिखाता है। वह अपनी हक हलाई की कमाई पर गुजारा करता है और अपनी नेक कमाई भी दूसरों में बांटकर खाता है। गुरु नानक साहब जी कहते हैं, शिष्य के धन पर गुजारा करने वाले व्यक्ति के चरणों पर भूले भटके भी माथा नहीं टेकना चाहिए। हमें सिर्फ वही रास्ता दिखा सकता है जो खुद हक हलाल की कमाई करे और अपनी नेक कमाई भी दूसरों के साथ बांटकर खाए। गुरु अपने सभी शिष्यों को समान रूप से देखते हैं और कभी भी अपने शिष्य में भेदभाव नहीं करते। पूर्ण संत साधकों को नशा या मांसाहार करने की अनुमति भी नहीं देते। यह होती है पूर्ण गुरु की पहचान। कबीर दास जी अपनी वाणी में गुरु की महिमा बताते हैं कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीर जी कहते हैं कि 7 समुद्र की स्याही बनाओ, धरती के सभी वृक्षों की कलम बनाओ, सारी धरती को लेखनी का पन्ना बनाओ और पूर्ण संत सतगुरु के गुणों को लिखना शुरू करो। फिर भी गुण समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि वे असंख्य हैं। इतने असंख्य हैं, गुण की लिखे ही नहीं जा सकते। क्या सच में बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिल सकती? क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? गुरु से अभिप्राय अपने समय का जीवित गुरु, मतलब हमें मुक्ति जो इस समय जीवित गुरु है वह ही मुक्ति दिला सकते हैं। वो ऐसे क्योंकि गुरु ही हमें मंत्र देते हैं और गुरु जो हमें मंत्र देते हैं, अगर हम गुरु के कहे अनुसार उस मंत्र का जाप करते हैं तो हमें मुक्ति तभी मिलेगी। और गुरु हमें जो तरीका बताते हैं हमें वैसे ही करना होगा, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। और जो गुरु परमात्मा में समा चुके हैं वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। जितना परमात्मा हमसे दूर है उतने ही वो हमसे दूर हैं। और हमें ऐसे गुरु की ज़रूरत है जो परमात्मा से मिला हुआ हो, क्योंकि जो गुरु परमात्मा से मिल चुका है वह गुरु ही हमें परमात्मा से मिलने का रास्ता बता सकता है और देह स्वरूप में भी हमारे सामने हो। इसलिए गुरु ही हमें मुक्ति दिलवा सकते हैं। पर एक बात, गुरु भी पूर्ण होना चाहिए। हमें पहचान होनी चाहिए कि सच्चा गुरु कौन है। और जो गुरु होते हैं ऐसे पूर्ण संत सतगुरु जो हमारी लीव अंतर में नाम से जोड़ सकें और जिसके ध्यान द्वारा हम अपने मन और आत्मा को अंतर में एकाग्र करके परमात्मा के नाम से जोड़ सके। संतों महात्माओं की अनेक गद्दियाँ चलती हैं, जैसे गुरु नानक साहब, कबीर साहिब, अनेक पूर्ण महात्मा आए, क्योंकि मनुष्य अपने समय के जीवित गुरु से ही मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त कर सकता है। इसलिए सच में गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति हमें गुरु ही दिला सकते हैं
और कोई नहीं दिला सकता। कबीर दास जी ने सच ही कहा है, गुरु गोबिंद दाऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोबिंद दियो मिलाए। गुरु और गोबिंद एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोबिंद को? ऐसी स्थिति में गुरु के शीर्ष चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, जिनकी कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु समान दाता नहीं और शिष्य के समान याचक नहीं। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। 3 लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। 3 लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। गुरु के समान कोई दाता नहीं और शिष्य के समान कोई याचक नहीं। त्रिलोक की संपत्ति से भी बढ़कर ज्ञान दान गुरु ने दे दिया। यह है गुरु की महिमा और गुरु के गुण। और दोस्तों, गुरु की महिमा कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।